एक आदमी 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। 22 साल की उम्र में एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में वो फिर से एक बिजनेस में फेल हो गया। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसे नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में वो सीनेट का चुनाव हार गया। 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गया। 49 साल की उम्र में वो सीनेट का एक और चुनाव हार गया और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम लिंकन की। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के 120 नंबर में से जैक मा को सिर्फ 1 नंबर मिला था। वो इस एग्जाम में 2 बार फेल हो गए थे। वो मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हो गए थे। वो प्राइमरी स्कूल में भी 2 बार फेल हो गए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 30 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया और सब में रिजेक्ट हो गए। KFC में 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया था जिसमें 23 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन जैक मा वहाँ भी रिजेक्ट हो गए और आज वे चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया था और तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा। एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। थॉमस एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने फिलामेंट के लिए हजारों अलग अलग मटेरियल ट्राई किया। कई बार तो कहा जाता है कि वे 9,999 बार फेल हो गए थे और 10,000वीं बार उन्हें टंगस्टन मिला था। तुम खुद से पूछो, तुम कितनी बार कोशिश करते? 2 बार, 10 बार, 100 बार मैक्सिमम। हम में से ज्यादातर लोग यही करते और फिर कहते हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तुमने एक बार कोशिश की, फेल हो गए। दूसरी बार कोशिश की, फेल हो गए। तीसरी बार कोशिश की, फिर से फेल। लेकिन फिर भी तुम चौथी, 5वीं और 10वीं बार कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने मैदान छोड़ दिया तो सब खत्म। सारा मेहनत, सारा टाइम, सारी एनर्जी बेकार। एक बार और कोशिश, एक और कोशिश, एक और कोशिश। तुम थक गए, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो और एक और बार कोशिश करो। कोई आदमी इतनी बार फेल होने के बाद भी अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बन सकता है। कोई आदमी इतनी बार फेल होने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता है। कोई आदमी इतनी बार फेल होने के बाद भी दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन सकता है। कोई आदमी इतनी बार फेल होने के बाद भी चीन का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में क्या कमी है? तुम कितनी बार फेल हुए हो? 2 बार, 5 बार, 10 बार, चाहे कितनी बार भी फेल हुए हो, पर उनके जितना तो नहीं हुए होगे। जब उन्होंने हार नहीं माना तो तुम क्यों हार गए? तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? याद रखना कि असफल इंसान वो नहीं है जो फेल हो गया, असफल वो है जिसने गिव अप कर दिया। जैक मा कहते हैं, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस। गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेलियर। सबसे बड़ी सफलता सबसे बड़ी विफलता के बाद ही आती है। फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तुम कितनी भी सावधानी से या कितनी भी अच्छी तरह से किसी काम को क्यों ना कर लो, तुम फेल्योर से बच नहीं सकते। फेल्योर से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, कुछ मत करो, आराम से बिस्तर पर लेट जाओ और मरने का इंतजार करो। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम फेल हो गए। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कर नहीं सकते। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि खेल खत्म हो गया। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कमजोर हो। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम उठ नहीं सकते। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि रास्ता खत्म हो गया। फेल्योर सिर्फ एक लाल झंडा है जो तुम्हें बताता है कि ये रास्ता गलत है, दूसरा रास्ता लो। भूल जाओ कि तुमने क्या गलती की, भूल जाओ कि तुम फेल हो गए, भूल जाओ कि सबने तेरा मजाक बनाया, भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ एक चीज याद रखो कि तुम्हें चलना है, सिर्फ चलना है। तो चलो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। फेल होना हारना नहीं है, फेल होने के बाद कोशिश न करना सबसे बड़ी हार है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हार जाओ लेकिन खुद को गिरने मत दो, क्योंकि गिरी हुई इमारत का लोग ईंट तक उठा लेते हैं। सफल होने के लिए सफलता का जोश असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। तो फेल्योर से मत डरो, इसका सामना करो। तुम खुद से कहो, चाहे मैं कितनी बार भी फेल हो जाऊं, मैं झुकेगा नहीं साला। Don't worry bro, great things take time.